नमस्कार जी, जय माता की। दोस्तों, कल हमने सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की कुंडली पर विश्लेषण शुरू किया था और कल हमने जाना था जब वो छोटे थे उनकी पिता की मृत्यु हो गई थी। हमने 3 प्रश्न रखे थे। पहला प्रश्न था सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जिन्हें अपना जन्म स्थान छोड़ना पड़ा। दूसरा प्रश्न था उनकी पत्नी का साथ लंबे समय तक उनको नहीं मिला। और तीसरा प्रश्न था सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य आगे चलकर अखंड भारत का स्वप्न उन्होंने साकार किया और एक विशाल साम्राज्य के राजा बने। आज हम इन तीनों प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रयास किया। कल कमेंट में आप लोगों के जवाब मिले, बहुत अच्छा लगा। मैं आज आप लोगों को नाड़ी सूत्रों के जरिए इन तीनों सवालों के जवाब दूंगा और आगे भी हम इसी प्रकार के वीडियोज़ आप लोगों के सामने रखेंगे और इसी प्रकार से प्रश्न रखेंगे। मैं चाहूँगा कि आप लोग जवाब दें नाड़ी सूत्रों के आधार पर। चलिए, तो एक बार फिर आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ और मैं वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। आज मैं आप लोगों को एक सूत्र अलग से दे रहा हूँ। जुपिटर जीवाकार का जहाँ बैठता है वहाँ से 6वें घर और वहाँ से 10वें घर, उनसे संबंधित रिश्तेदार वहाँ बैठे हुए ग्रह से संबंधित रिश्तेदार को कष्ट देता है। वहाँ से मिलने वाले जो फल हैं उससे संबंधित कष्ट उत्पन्न करता है। जुपिटर लग्न भाव में बैठा है। 10th हाउस पिता का घर, सम्मान का पिता का घर है। 10th हाउस पिता का घर है। 10th हाउस से हम सम्मान को देखते हैं। 10th हाउस को हम राज्य से देखते हैं। 10th हाउस से नौकरी देखते हैं, व्यवसाय को देखते हैं। हमारा प्रश्न नौकरी और रोजगार को लेकर है नहीं। हमारा प्रश्न था पहला तो पिता को लेकर था। तो कल मैंने पिता से संबंधित सूत्र आपके सामने रखा था। आज इस सूत्र के आधार पर भी आप देखेंगे जुपिटर जो है वो लग्न में बैठा है और वहाँ से 10वां घर, ये 10वां घर जो है ये 10th हाउस पिता का घर, पिता की हानि हुई, पिता से संबंधित कष्ट उनको मिला। ठीक है दोस्तों, ये एक अलग सूत्र मैंने आप लोग को आज दिया है जो आपके काम आएगा। अब आगे बढ़ते हैं। इसी सूत्र के आधार पर जीवाकार का गुरु लग्न में बैठा है तो 10वें घर मतलब राज्य, सरकार, इनसे जुड़ा कष्ट, परेशानी उनके सामने आई। ये भी आपके सामने मैंने रख दिया। अब यात्रा का कारण मैं बताता हूँ आपको। जीवाकार का गुरु जब ट्रैवल करके चंद्रमा से मिलेगा, जो ट्रैवल का कारक है, जो धोखे का कारक है, माता का कारक है, तो आप देखेंगे जुपिटर जब 2nd हाउस में आया तो ये यात्रा जरूर करवाएगा। ठीक है दोस्तों, ये पहला सूत्र यात्रा के लिए। राज्य की बात, आप यहाँ पर आइए, मैं आपको अब थोड़ा सा डिटेल और देता हूँ इस पर। जुपिटर को 2nd हाउस में बिठाता हूँ। ये लीजिए, ये जुपिटर को मैंने यहाँ पर अब 2nd हाउस में रख दिया। ठीक है दोस्तों, ये जुपिटर को मैंने अब 2nd हाउस में रख दिया है। अब देखिए आप, मैंने आपको बताया जुपिटर ट्रैवल करके 2nd हाउस में गया। मोशन के कारक, ट्रैवल के कारक चंद्रमा से मिला जिसने यात्रा करवाई। अब जुपिटर का जो ट्राइन बन रहा है वो
10वां घर जो राज्य का घर है, सरकार का घर है। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अपने साम्राज्य से दूर, ठीक है दोस्तों, ट्रैवल का कारक चंद्रमा। अब मैं एक और सूत्र आपको बताने जा रहा हूं। शनि जब ट्रैवल करके सेकेंड हाउस में आएंगे, इस संबंध को मैं आज ओपन करने जा रहा हूं। शनिदेव जो 12वें घर से ट्रैवल करके फर्स्ट हाउस में आएंगे, ये मैंने पहले की वीडियोस में आपको बताया है कि शनि कर्माकार का है, और जुपिटर को आज भी रिपीट किया मैंने, जीवाकार का है। जीवा और कर्मा का योग बन गया यहाँ पर। इस चीज़ को समझिए, जीवा और कर्मा का योग। आप जानते हैं कि जीव कर्म बंधन से बंधा हुआ है, और इसी कर्म बंधन के तहत वो बार बार शरीर धारण करता है। मतलब इस कर्म बंधन के तहत, इस कर्म बंधन के कारण ही जीव शरीर की यात्रा करता है, अलग अलग योनियों की यात्रा करता है। जब शनि जीवाकारक जुपिटर से कनेक्ट होगा तो ये प्लेस चेंज का कारण भी बनता है। जैसे एक योनि से दूसरे योनि में जीवात्मा ट्रैवल करती है, यात्रा करती है, उसी प्रकार जब शनि जीवाकारक का जुपिटर से कनेक्ट होगा तो व्यक्ति जो है उसको नए कर्म की अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसे बच्चा जन्म लेता है, उसके बाद वो नए कर्म शुरू करता है, उसी प्रकार जब शनि जीवाकार का गुरु से मिलता है तब नए कर्मों की अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसे बच्चा एक नए घर में, एक नए कुल में जन्म लेता है, उसी प्रकार जातक जो है उसका स्थानांतरण होता है, उसका स्थान बदलता है, उसको नए कर्म करने का मौका मिलता है। तो ये दो कारण हैं जिनके वजह से सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना स्थान बदला, या यूं कहिए कि ग्रहों ने उनसे उनका राज्य छुड़वाया ताकि नए कर्मों का सृजन हो और वो नए कर्म कर सके। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप इन दोनों सूत्रों के जरिए यात्रा के बारे में समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। जहाँ तक संघर्षों की बात है तो मैं आपको उसके बारे में भी बड़ी आसानी से समझा दे रहा हूँ। शनि और मंगल, शनि के ट्राइन में मंगल, या यूं कहें मंगल के ट्राइन में शनि, ये इंजीनियरिंग माइंड देता है बंदों को। जिसके भी कुंडली में ये कनेक्शंस होता है, युति होती है, बंदे के पास इंजीनियरिंग माइंड होता है, टेक्निकल माइंड होता है। आपने अगर पढ़ा होगा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, इन्होंने बहुत से ऐसे कार्य किए हैं जहाँ पर आप हैरान हो जाओगे। टेक्निकली इन्होंने चीज़ों को हैंडल किया। ठीक है, शनि प्रजा का कारक भी है, और शुरुआती दौर के संघर्ष को लेकर अगर बात करें तो ये जो ट्राइन बना था दोस्तों, राहु मंगल और शनि और सूर्य, सूर्य राज्य सरकार है, मंगल शक्ति है, मंगल राहु और शनि संघर्ष कराते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए
अब हम अपने दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी जिनका साथ उनको लंबे समय तक नहीं मिला, उसका कारण ये है, मैंने आप लोगों को पहले बताया था, जिस भी जातक मेल जातक की कुंडली में अगर शुक्र केतु साथ में है तो सेपरेशन, पत्नी के साथ सेपरेशन का योग बनता है। आपके सामने है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके पहले मैंने अभी आप लोग को ये भी बताया था कि जुपिटर जहाँ बैठता है वहाँ से 6वें घर और 10वें घर से संबंधित फलों के लिए संघर्ष करवाता है, वहाँ पर कष्ट उत्पन्न करता है। वहाँ बैठे हुए ग्रह से रिलेटिव्स, ग्रह से जुड़े हुए जो भी रिलेशंस हैं, रिलेटिव्स हैं, उनसे संबंधित कष्ट देता है। शुक्र पत्नी है और केतु सेपरेशन का कारक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस सूत्र को, इस चीज़ को थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। बस आप लॉजिक को समझते चलिए। अब मैं आपके सामने एक अनोखा सूत्र रखने जा रहा हूँ, जिसके बारे में मैं पहले भी बोल चुका हूँ और इस वीडियो में भी अभी बताया है मैंने, फिर भी मैं रिपीट कर रहा हूँ उस तरीके को। मैंने पहले बताया है कि राहु का ट्रैवल जो है वो रेट्रो होता है, इस प्रकार से। तो दोस्तों, राहु जब ट्रैवल करके सेकेंड हाउस में आएगा और शनि जब ट्रैवल करके सेकेंड हाउस में आएंगे और मंगल के साथ ये संबंध बना हुआ है। अब मैं आपको लिखकर बताता हूँ। ये राहु प्लस ये शनि, इनको मैं सेकेंड हाउस में लेकर आ गया। राहु, शनि और चंद्रमा जब मिलते हैं ये विष का काम करते हैं, ये शराब का काम करते हैं। ये विष बन जाता है। जिस किसी की कुंडली में अगर राहु, शनि और चंद्रमा का कनेक्शन होता है, वह व्यक्ति शराब जरूर पीता है, या उसके परिवार में जो भी ग्रह कनेक्ट होगा उससे संबंधित रिश्तेदार शराब का आदी होगा। तो राहु, शनि और चंद्रमा जब कनेक्ट हुए, यहाँ पर ये विष का निर्माण करता है, जो आप देखेंगे अब कि अब जो ट्राइन यहाँ पर बन रहा है, ये दोस्तों, ये ट्राइन जो मैंने अब लाइन ड्रॉ करी है, राहु, शनि और चंद्रमा शुक्र के साथ इनकी पत्नी ने विष पी लिया था, विष वाला भोजन कर लिया था, जो कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को दिया जाने वाला था, जिसे इनकी पत्नी ने ग्रहण किया था। चंद्रमा धोखे का कारक है, मैंने इसके पहले भी कहा था, चंद्रमा चीट, चंद्रमा धोखे का कारक भी है। तो यहाँ पर राहु, शनि और चंद्रमा मिलकर विष बना रहे हैं। आपने कई बार सुना भी होगा, चंद्रमा और शनि विष योग बनाते हैं, और राहु इन्फेक्शन का कारक है। पत्नी ने विष भरा भोजन किया, वो गर्भवती थी, और मंगल का संबंध
ऐसे मंगल का संबंध वीनस केतु और मंगल हथियार है, केतु उसकी धार है। अपने बच्चे को बचाने के लिए इन्होंने अपना पेट कटवाया और बच्चे को बाहर निकाला और इनकी मृत्यु हुई। तो इस प्रकार से इनकी पत्नी का साथ लंबे समय तक इनको नहीं मिला और उनकी मृत्यु कैसे हुई वो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। अब आगे बढ़ते हैं। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य एक विशाल साम्राज्य के राजा कैसे बने उसको समझेंगे। मैं ये सारे लाइंस को हटा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। जुपिटर जब ट्रैवल करके यूं यहाँ मैं लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। जुपिटर जब ट्रैवल करके यहाँ 4th हाउस में आया, अब इसके संबंध को देखिए आप। ये ट्रैवल देखिए, ट्रैवल के बाद ये जो ट्राइन बन रहा है, ये जुपिटर 4th हाउस में आया और 5वें घर में मंगल जो शक्ति का प्रतीक है, राहु जो विशालता का प्रतीक है, केतु जो ध्वजा का प्रतीक है, शुक्र जो धन का प्रतीक है, 9वें घर में सूर्य जो राज्य का प्रतीक है, 9वें घर में शनि जो प्रजा का प्रतीक है और 9वें घर में बुध जो व्यापार का प्रतीक है। इस संयोग से चंद्रगुप्त मौर्य एक विशाल साम्राज्य के राजा बने। चंद्रगुप्त मौर्य सम्राट बने और उन्होंने अखंड भारत का स्वप्न साकार किया। तो दोस्तों, ये रहा उन तीनों प्रश्नों का उत्तर, उन तीनों प्रश्नों का जवाब जो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों से पूछा था। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी और नए सूत्रों को लेकर। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य को नमन करते हुए जय माता की।